हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे फिगर इट आउट। और ये जो फिगर इट आउट है ये पेज नंबर 31 से 32 पर है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है तो देखो स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज एंड स्ट्रेट एंगल्स इन द प्रीवियस फिगर्स। तो स्टूडेंट्स हमने एक टॉपिक किया था क्लासिफाइंग एंगल्स। क्लासिफाइंग एंगल्स में एक फिगर था, वो कौन सा फिगर था तो वो ये फिगर था। ओके, तो अब हमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है कि ये जो फिगर है इस फिगर में हमें कुछ एंगल्स दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि ये एंगल्स कौन से एंगल्स है। एक्यूट एंगल्स है, राइट एंगल्स है, ऑब्ट्यूज एंगल्स है या स्ट्रेट एंगल्स है। ओके, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें इन एंगल्स को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, जो पहला कॉलम है इसमें जो एंगल्स है, अगर आप इन एंगल्स को देखोगे तो ये एंगल्स क्या है, तो ये एंगल्स राइट एंगल से छोटे हैं, कम हैं। तो ऐसे एंगल्स जो राइट एंगल से छोटे हैं, कम हैं, तो उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, तो उन एंगल्स को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। राइट, तो ये एंगल्स क्या है, तो ये एंगल्स है एक्यूट एंगल्स। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे एक्यूट एंगल्स। अब सेकेंड कॉलम वाले एंगल्स देखो, तब सेकेंड कॉलम में जो एंगल्स है आप उसका नाम इजीली बता सकते हो कि ये कौन सा एंगल है। तो ये कौन सा एंगल है, तो ये है राइट एंगल, ये स्ट्रेट लाइन से बना है। राइट, तो ये सेकेंड कॉलम में जो एंगल्स है ये है राइट एंगल्स। अब थर्ड कॉलम में जो एंगल्स है, अब आप इन एंगल्स को देखोगे तो ये जो एंगल्स है राइट एंगल से बड़े हैं और स्ट्रेट एंगल से छोटे हैं। तो ऐसे एंगल्स जो राइट एंगल से बड़े हैं और स्ट्रेट एंगल से छोटे हैं, तो उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, तो उन एंगल्स को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। और ये एंगल सारे क्या है, तो ये एंगल सारे राइट एंगल से बड़े हैं एंड स्ट्रेट एंगल से छोटे हैं। तो इन एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, इन एंगल्स को हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। राइट, ये सारे ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं, तो ऑब्ट्यूज एंगल्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसमें स्ट्रेट एंगल पूछा था, पर यहाँ पे तो कोई स्ट्रेट एंगल है ही नहीं ना। स्ट्रेट एंगल तो ऐसा होता है, राइट, ऐसा टाइप का कोई आपको एंगल इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसमें स्ट्रेट एंगल है ही नहीं। तो अब इसका आंसर कैसे लिखोगे, सिंपल आपको ऐसा क्वेश्चन लिखना है। राइट, फिर फिगर ड्रॉ करके इधर ऊपर क्या करना, आप ऐसे कॉलम होगा तो बना सकते हो ऐसे करके। ओके, और यहाँ पे आप नाम लिख सकते हो कि ये एक्यूट एंगल है, ये राइट एंगल है और ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, ऐसे आप आंसर लिख सकते हो। ओके, तो ये इतना हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, तो देखो, मेक अ फ्यू एक्यूट एंगल्स एंड अ फ्यू ऑब्ट्यूज एंगल्स। यानी कि हमें इसमें सिंपल क्या करना है, तो कुछ एक्यूट एंगल्स ड्रॉ करने हैं और कुछ ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ करने हैं। फिर ड्रॉ देम इन डिफरेंट ओरिएंटेशन। अभी ओरिएंटेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन या फिर आप पोजीशन समझ सकते हो। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बोला है कि आप जो एक्यूट एंगल्स और जो ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ करोगे वो सेम पोजीशन का नहीं होना चाहिए, अलग अलग पोजीशन का, अलग अलग डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, अगर सिंपल मैं आपको बताऊं, सपोज एक्यूट एंगल मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ठीक, देखो यहाँ पे ये एक्यूट एंगल्स हैं, तो अच्छे से लिख देती हूँ थोड़ा सॉल्यूशन में। तो एक्यूट एंगल्स, देखो, अब ये मैंने बनाया, ये एक्यूट एंगल है। राइट, ये मैंने ऐसे बनाया, ये भी एक्यूट एंगल है। राइट, ये मैंने थोड़ा ऐसे बनाया, ये भी क्या है, एक्यूट एंगल है। पर इनका पोजीशन सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। राइट, तो हमको ऐसे सेम नहीं बनाना है, हमको अलग अलग, मतलब कि देखो हम ऐसे, ये भी हम ऐसे, अगर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये भी हमारा क्या है, एक्यूट एंगल है। राइट, अगर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये भी हमारा क्या है, एक्यूट एंगल है। अगर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये भी क्या है, एक्यूट एंगल है। तो ऐसे एंगल्स आपको ड्रॉ करने हैं कि उनका जो डायरेक्शन है, जो पोजीशन है वो अलग अलग होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो होप आपको ओरिएंटेशन वर्ड का मतलब समझ में आया। ओरिएंटेशन का मतलब होता है पोजीशन या फिर डायरेक्शन आप बोल सकते हो। तो अब इसके लिए आप कैसे ड्रॉ करोगे, तो सिंपल देखोगे, अगर आप इस फिगर में, तो इस फिगर में देखो अलग अलग पोजीशन में ही तो ड्रॉ है ना, अलग अलग डायरेक्शन में ही ये एक्यूट एंगल ड्रॉ है। सिंपल आप क्या करो, इसमें से 3 या 4 एंगल यहाँ पे क्या कर दो, ड्रॉ कर लो। ओके, तो ये आप कर सकते हो। फिर आपको क्या ड्रॉ करना है, फिर आपको ड्रॉ करना है ऑब्ट्यूज एंगल। ये भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट डायरेक्शन में होना चाहिए, डिफरेंट पोजीशन में होना चाहिए। तो अगर आप
फिगर में देखोगे, इस फिगर में इसमें भी ऑब्ट्यूज एंगल्स है, राइट। तो इसमें से भी आप क्या कर सकते हो, कुछ 3-4 ऑब्ट्यूज एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो आप ड्रॉ कर लेना। तो होप आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों समझ में आया। तो अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, तो देखो स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट द वर्ड्स एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज मीन्स। एक्यूट मीन्स शार्प एंड ऑब्ट्यूज मीन्स ब्लंट। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या आपको पता है एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज वर्ड का मतलब क्या होता है। तो एक्यूट वर्ड का मतलब होता है शार्प एंड जो ऑब्ट्यूज वर्ड है इसका मतलब होता है ब्लंट। ओके, अब अगर आप यहाँ पे 2 एंगल देखोगे तो ये एंगल का नाम क्या है, तो इस एंगल को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल, राइट, और इस एंगल को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अब हमसे आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, वाई डू यू थिंक दिस वर्ड्स हैव बीन चूजन। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये वर्ड क्यों चूज किया गया है, मतलब इस एंगल के लिए एक्यूट वर्ड ही क्यों लिया गया है और इस एंगल के लिए ऑब्ट्यूज वर्ड ही क्यों लिया गया है। तो आपको आपके हिसाब से बताना है। ओके, यानी कि आपको रीज़न देना है कि ये एंगल्स के लिए एक्यूट और ऑब्ट्यूज वर्ड ही क्यों लिया गया है। अब यहाँ पे देखो, अब हम इसका रीज़न समझते हैं। अब जो एक्यूट है, एक्यूट का मतलब क्या होता है, शार्प। शार्प मतलब नोकीला। अगर आप ये पेंसिल देखोगे, ये जो पेंसिल का जो टिप या फिर आप जो लीड देखोगे तो ये लीड कैसा है, नोकीला जैसा है, राइट। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने पेंसिल को शार्प करके रखा है। अब अगर आप इसके ये लीड को देखोगे, टिप को देखोगे, कैसा है, एकदम नोकीला है। यानी कि अगर हम इसको अपने ऊपर ऐसे चुभाएंगे तो चुभ रहा है, तो ऐसे गड़ रहा है, राइट। तो यानी कि कैसा है, नोकीला है, शार्प है। तो एक्यूट का मतलब क्या होता है, शार्प। अब ये इस एंगल में इसका क्या लेना देना है, तो अगर आप ये एंगल को देखोगे तो इसका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स ये है, राइट। तो यहाँ पे जो ऐसे देखो क्या बन रहा है, इसका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स का जो टिप है, टिप, ओके, ये क्या है, तो ये शार्प जैसा है। इसके लिए इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं, इसलिए एक्यूट वर्ड चूज़ किया गया है। ओके, अब ऑब्ट्यूज के लिए ब्लंट वर्ड क्यों चूज़ किया गया है, तो देखो अब अगर मैं आपको अपना ये मार्कर दिखाऊँ, ठीक है, ये मार्कर अगर आप देखोगे तो मार्कर का जो टिप है ये क्या, ये नोकीला है, नहीं, ये कैसा है, राउंड जैसा है। कैसा है, राउंड। तो वैसे ही अगर आप ये एंगल को देखोगे तो इसका जो वर्टेक्स का जो टिप है ये कैसा है, ये राउंड जैसा है। कैसा है, देखो ये कैसा है, राउंड जैसा, यहाँ पे नोकीला नहीं बन रहा है, राउंड बन रहा है। तो ऐसे शेप को हम क्या बोलते हैं, ब्लंट बोलते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये देखो कैसे, इसे राउंड जैसा है ना, ये राउंड जैसा है ऐसे, राइट। तो इसका मतलब ये ब्लंट शेप है। या फिर आप वो जो कलर्स होते हैं, क्रेयॉन कलर्स, अगर आप उसके भी टिप को देखोगे तो वो कैसा होता है, राउंड होता है। तो ब्लंट का, तो ये जो एंगल है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, इसमें जो वर्टेक्स जो होता है, वर्टेक्स का जो टिप होता है वो उसके एंड में राउंड जैसा होता है, इसलिए इस शेप को हम क्या बोलते हैं, ब्लंट बोलते हैं। इसलिए ये एंगल के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है, चूज़ किया गया है, तो ऑब्ट्यूज वर्ड चूज़ किया गया है। ओके, तो अब आपको इतना समझ में आया। अब इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, तो अब बस मैं आपको समझाती हूँ, लेकिन आपको आंसर लिखना कैसे, ठीक है। मैंने तो यहाँ पे लिख के रखा है, पर मैं आपको पहले बता भी दूँ कैसे आंसर लिखना है। तो देखो सिंपल, पहले आप क्या करोगे, यहाँ से देख के पूरा देख के लिखोगे, ठीक है। बस यू के बदले आप क्या लिख दोगे, आई लिख दोगे। तो देखो यहाँ से देख के मैंने पूरा यहाँ तक देख के लिखा, राइट। अब आप मतलब कि आई थिंक दिस वर्ड्स हैव बीन चूजन, मुझे ये वर्ड चूज़ किया, मेरे हिसाब से ये वर्ड चूज़ किया गया है क्योंकि मतलब यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, क्योंकि मतलब बिकॉज लिख दोगे। ओके, फिर आपको क्या लिखना है, एक्यूट मीन्स शार्प। जो एक्यूट है, एक्यूट का मतलब क्या होता है, शार्प। शार्प जैसे कि जो पेंसिल का जो शार्प पॉइंट होता है वैसा शार्प, राइट। तो लाइक द शार्प पॉइंट ऑफ अ पेंसिल। और ये जो एक्यूट एंगल होता है, इसका जो वर्टेक्स का जो टिप होता है, ठीक है, इसका जो वर्टेक्स होता है वो शार्प टिप में होता है। तो हम कैसे लिखेंगे, द वर्टेक्स ऑफ द एंगल्स अपीयर्स एज अ शार्प टिप, है ना, नोकीला होता है ना इसका जो वर्टेक्स है। अब यहाँ पे देखो, अब ऑब्ट्यूज में क्या लिखेंगे, एंड ऑब्ट्यूज मीन्स ब्लंट। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है, ब्लंट, लाइक द राउंडेड एंड ऑफ अ ब्लंट ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी ब्लंट ऑब्जेक्ट है तो उसका जो राउंडेड एंड है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लंट बोलते हैं।
और इसका जो वर्टेक्स है ये भी क्या है, तो ब्लंट ही है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब मैंने पॉइंट लिखा नहीं एक सेंटेंस, तो यहाँ पे हम भी ये लिखेंगे द वर्टेक्स ऑफ द एंगल appears as a blunt। तो इसका जो वर्टेक्स है वो ब्लंट जैसा ही होता है, इसके लिए इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, तो होप स्टूडेंट आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो समझ में आ गया। तो अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, तो देखो स्टूडेंट्स, फाइंड आउट द नंबर्स ऑफ एक्यूट एंगल्स इन ईच ऑफ द फिगर्स बिलो। अब यहाँ पे हमको 3 फिगर्स दिए हैं, अब इन फिगर्स में कितने एक्यूट एंगल्स है ये हमें बताना है। ओके, तो चलो एक्यूट एंगल्स काउंट करते हैं। तो पहले फिगर में देखो, अगर आप देखोगे, देखो ये जो इसका अमाउंट ऑफ रोटेशन है कम लग रहा है, राइट, तो ये हमारा क्या है, एक्यूट एंगल है। सेम यहाँ पे भी ये हमारा क्या है, एक्यूट एंगल है, और ये भी हमारा क्या है, एक्यूट एंगल है। यानी कि यहाँ पे कितने एक्यूट एंगल है, और कोई एक्यूट एंगल आपको दिख रहा है, नहीं, तो यहाँ पे कितने एक्यूट एंगल है, 3। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, देखो अगर आप आंसर लिख करोगे तो आपको ये फिगर ड्रॉ कर लेना है। ओके, तो सॉल्यूशन यहीं से आप फिगर ड्रॉ करके ही आंसर लिखना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स, तो कितने हैं, तो 3 है, तो हम क्या लिख देंगे, 3। ओके, अब यहाँ पे देखो, एक ये है, राइट, ये 2 है, ये 3 है, ये फिर यहाँ पे देखो ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, और ये 12 है। यानी कि इस फिगर में कितने एक्यूट एंगल्स है, तो 12। तो यहाँ पे भी हम सेम लिखेंगे नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स, तो कितना है, 12। ओके, अब इस फिगर में देखो, तो देखो इसमें हमको 3 मिलेगा, राइट, इसमें 3 मिलेगा, इसमें भी 3 मिलेगा, इसमें भी 3 मिलेगा, फिर ये ट्रायंगल में भी 3 मिलेगा, ये ट्रायंगल में भी 3 मिलेगा, ये ट्रायंगल में भी 3 मिलेगा, और ये ट्रायंगल में भी 3 मिलेगा, राइट। अब इसको हम अब उतना काउंट करने से अच्छा हमको पता है कि एक ट्रायंगल में 3 एक्यूट एंगल्स मिलता है, राइट। और यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 21, राइट। तो इसमें कितने होंगे एक्यूट एंगल्स, 21। तो नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स कितना है, 21। ओके, अब नेक्स्ट में क्या बोला है, देखो व्हाट विल बी द नेक्स्ट फिगर एंड हाउ मैनी एक्यूट एंगल्स विल इट हैव। अब इसके बाद नेक्स्ट फिगर क्या होगा और उसमें कितने एक्यूट एंगल्स होंगे, तो वो हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखती हूँ द नेक्स्ट फिगर इज अब यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो पहले सिंपल आपको क्या ड्रॉ करना है, तो ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ करना है, मतलब हमको इसके बाद का नेक्स्ट फिगर चाहिए, राइट। तो पहले हम ये ड्रॉ करते हैं, ऐसे देखो, तो देखो यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अब आगे हमें कैसे ड्रॉ करना है, मेथड टेलर ट्रायंगल बना होगा, आप लोग कैसे से बनाना, ठीक है, अपनी बुक पे। अब क्या करना है, तो इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हमने बना दिया, अब हमको ऐसा बनाना है, यानी कि ये ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल बनाना है। तो पहले क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे, फिर यहाँ से इसको ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, फिर इसको ऐसे यहाँ से ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो अब एक ट्रायंगल के अंदर दूसरा ट्रायंगल हो गया। अब इसमें देखो ये ट्रायंगल हमने ये ड्रॉ किया, बड़ा ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल भी हमने ड्रॉ किया, अब ये तीसरा छोटा ट्रायंगल इसमें ड्रॉ करना है। दूसरा कैसे ड्रॉ करोगे, सिंपल ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे, ऐसे ड्रॉ करोगे और ऐसे ड्रॉ कर दोगे। अब इसके बाद का नेक्स्ट फिगर बनाना है।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इस ट्रायंगल में एक और ट्रायंगल बनाएंगे, यानी कि ऐसे। तो इसको मैं दूसरे पेन से बनाती तो आपको समझ में आएगा कैसे बनाना है। ओके, तो ये ऐसे इधर से ऐसे ड्रॉ करना है, ये ऐसे ड्रॉ करना है और ये ऐसे ड्रॉ करना है। बन गया नेक्स्ट फिगर। अब इसमें जो एक्यूट एंगल्स है वो कितने हैं, तो कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे सिंपल हम लिखेंगे नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स इन नेक्स्ट फिगर इज, तो कितना है देखो, सिंपल ट्रायंगल काउंट करो, क्योंकि हमको पता है एक ट्रायंगल में कितने एक्यूट एंगल्स है, 3, राइट। तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल से काउंट करो, तो 1, देखो ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितने ट्रायंगल्स है, 10 ट्रायंगल्स है। तो 10 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 30। इसका मतलब ये जो नेक्स्ट फिगर है, जो हमने नेक्स्ट फिगर ड्रॉ किया, इसमें कितने एक्यूट एंगल्स है, तो इसमें है 30 एक्यूट एंगल्स। ओके, अब नेक्स्ट में क्या पूछा है, डू यू नोटिस एनी पैटर्न इन द नंबर्स, क्या हमने इन नंबर्स में कुछ पैटर्न नोटिस किया है। तो देखो हम पैटर्न देखते हैं। तो अगर आप देखोगे, यहाँ से पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। ओके, चलो अब हम देखते हैं पैटर्न। ओके, अगर देखोगे तो पहले ट्रायंगल में कितना एक्यूट एंगल है, 3, ठीक है, पहले ट्रायंगल में कितना है, 3, दूसरे में कितना एक्यूट एंगल है, 12, तीसरे में कितना है, 21, और चौथे में 30 है, राइट। अब इसमें कुछ आपको लग रहा है क्या पैटर्न लग रहा होगा। अगर आपको कभी कुछ पैटर्न समझ में ना आए तो आप हमेशा ऐसे देखने का, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब कि पहले देखने का कि ऐसा नंबर, कोई एक नंबर है जो इनमें प्लस होके फिर आंसर आ रहा है। अगर प्लस होके नहीं आ रहा है तो फिर देखने का कि ऐसा नंबर है कि माइनस होके आंसर आ रहा है, फिर माइनस पे नहीं हुआ तो फिर मल्टीप्लाई जाने का, फिर डिवाइड पे जाने का, ठीक है। तो पहले हम प्लस से देखते हैं। तो देखो, अगर मैं 3 में कितना प्लस करूँगी तो मुझे 12 मिलेगा। 3 में मैं कितना प्लस करूँगी तो मुझे 12 मिलेगा। तो देखो अब सिंपल, अगर मैं 12 में से 3 को माइनस कर दूँगी तो मुझे यहाँ का नंबर मिल जाएगा, राइट। तो 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 गया, 11 गया, 10 गया, यानी कि 9 बचा। यानी कि अगर मैं 3 में 9 प्लस करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। ओके, फिर अगर मैं 12 में कितना प्लस करूँगी तो मेरे को 21 मिलेगा, 21 मिलेगा। तो हम ये 9 ही चेक करते कि 12 में 9 प्लस करके 21 मिलता है कि नहीं। तो देखो 12 है, 9 है, 9 + 2 11, 1 1 कैरी, 1 1 कितना आया, 2। तो मतलब यस, 12 में हम 9 प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 21 मिलेगा। अब वापस देखो, अब जो 21 में अगर हम कितना प्लस करेंगे तो हमको 30 मिलेगा। तो 21 में भी अगर हम 9 प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। तो इसमें पैटर्न क्या बन रहा है, तो इसमें ये पैटर्न बन रहा है कि हर फिगर में हर बार 9 जो एंगल्स है वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। 9 और एंगल्स, 9 एक्यूट एंगल्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो अगर अब हमको इसके बाद का जो फिगर होगा उसमें पता करना है कि उसमें कितने एक्यूट एंगल्स होंगे, तो हम सिंपल क्या कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे 9, तो हमें क्या मिलेगा, 39, राइट। यानी कि ये जो फिगर है इसके बाद का जो हम फिगर ड्रॉ करेंगे उसमें 39 एक्यूट एंगल्स होगा। समझ में आया कैसे पैटर्न बना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर कैसे लिखोगे, तो देखो अब इसको मैं पहले रब कर देती हूँ। तो यहाँ पे आपने नोटिस किया कोई पैटर्न, तो यस हमने नोटिस किया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यस आई नोटिस पैटर्न इन द नंबर्स, या फिर वी भी लिख सकते हो, यस हमने नोटिस किया, यस we notice patterns in the numbers। अब पैटर्न क्या था, तो पैटर्न ये था कि हर बार क्या हो रहा है, हर फिगर में 9 एक्यूट एंगल्स बढ़ रहे हैं। और सिंपल हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स, increases
नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स इंक्रीजेज बाय 9 इन ईच टाइम, यानी कि हर बार क्या हो रहा है, तो हर बार जो है एक्यूट एंगल 9 से बढ़ रहा है। तो ये हमने लिख दिया, राइट। अब इसका हम बता भी देते कैसे। तो देखो जो फर्स्ट फिगर था हमारा, ठीक है, क्या था, फर्स्ट फिगर में कितने एक्यूट एंगल्स थे, तो 3 एक्यूट एंगल्स थे, राइट। सेकेंड फिगर में हम 3 को प्लस कर देंगे 9 से, तो हमें कितना मिलेगा, 12 एक्यूट एंगल्स। फिर थर्ड फिगर में हम अब 12 को प्लस कर देंगे 9 से, तो हमें कितना मिलेगा, 21 एक्यूट एंगल्स। और फोर्थ फिगर में अब हम 21 को प्लस कर देंगे 9 से, तो हमें कितना मिलेगा, 30 एक्यूट एंगल्स, राइट। जैसे हमने क्या किया, तो ऐसे हमने पैटर्न फाइंड कर लिया, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है आंसर में, ये तो आपका ये जो फिगर है वो क्वेश्चन में भी है, तो आपको आंसर में भी ड्रॉ करना है, ओके। फिर ड्रॉ करने से पूरा यहाँ से देखिए आपको यहाँ तक आंसर में लिखना है। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो समझ में आया। तो इसी के साथ जो ये फिगर इट आउट है वो यहाँ पे खत्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।